इस दुनिया में समय समय पे ऐसी ऐसी आत्माओं ने जन्म लिया है ना, महान आत्माएं। स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन एक प्रकाश रूप से प्रकाशित रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छे अच्छे लोगों का घमंड चूर चूर कर दिया। ये बात है शिकागो की। स्वामी विवेकानंद इतने बड़े विद्वान थे कि आपको उनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आपको ये ऑडियो अच्छी लगी, उनकी बुक अवश्य पढ़ें। शिकागो में जब उन्होंने अपना भाषण चालू किया, ब्रदर एंड सिस्टर से पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। तालियां ही तालियां सुनाई दे रही थी और उन्होंने भारत का धर्म, संस्कृति और दर्शन के बारे में बताया। सभी लोगों को अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहरा दिए। वहाँ से उन्होंने सोचा कि और भी देश का भ्रमण किया जाए, तो वहाँ से वे फ्रांस चले गए। फ्रांस के एक विद्वान व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर पे आमंत्रित किए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस विद्वान व्यक्ति का आदर सम्मान करते हुए उनके घर पहुँचे। वहाँ स्वामी जी का अच्छे से स्वागत हुआ। उनके रुचि अनुसार उनको भोजन मिला। विद्वान व्यक्ति बहुत समझदार था। वे जानता था स्वामी विवेकानंद बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी एवं विद्वान व्यक्ति एक कमरे में वेद एवं धर्म की बड़ी बड़ी बातें होने लगी। जिस कमरे में वेद शास्त्र की बात हो रही थी, उस कमरे में एक मेज पे कम से कम 1500 पन्ने की एक पुस्तक धार्मिक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को उठाया और बोला, ये कैसी पुस्तक है? विद्वान व्यक्ति बोला, ये हमारे भाषा में है, आपको समझ में नहीं आएगी। स्वामी जी बोले, मैं इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहता हूँ। विद्वान व्यक्ति बोले, 1500 पेज की पुस्तक है, आप कैसे अध्ययन कर पाएंगे? मैं तो 1 महीना से पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अध्ययन कर लूँगा। लगभग 1 घंटे में उसके बाद मैं आपको ये पुस्तक लौटा दूँगा। फ्रांस का विद्वान व्यक्ति, वह भी विद्वान था, उसको गुस्सा आने लगा और वे रूम से चला गया। स्वामी जी को पुस्तक सौंप के स्वामी जी उस पुस्तक को लेकर दोनों हाथों में लगभग 1 घंटे के लिए योग आसन पर बैठ गए। जैसे ही लगभग 1 घंटा बीता, फ्रांसी विद्वान तो सोच रहा था कैसे 1 घंटे में पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लेंगे। लगभग 1 घंटे बाद रूम में प्रवेश किया। उसने पूछा, स्वामी जी, क्या आप पुस्तक का अध्ययन कर लिए? स्वामी विवेकानंद जी ने बोले, हाँ, मैं इसका अध्ययन कर लिया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई पेज में से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फ्रांसी विद्वान चकित हो गया और सोच में पड़ गया कि 1 घंटे में 1500 पेज की पुस्तक का अध्ययन कैसे हो सकता है। फ्रांसी विद्वान को विश्वास नहीं हुआ तो पुस्तक के पृष्ठ को खोलकर संख्या नंबर 32 खोला और पूछा, संख्या नंबर 32 पृष्ठ में क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने उस पेज का एक एक अक्षर, शब्द, अंक सब बता दिए। ये सब देखकर फ्रांसी विद्वान उनके चरणों में गिर गए और बोला, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सत्य है, स्वामी विवेकानंद जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी।